हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने एग्जामिनेशंस को कम समय में इंस्टेंटली कैसे क्रैक करें। इग्नू में एग्जामिनेशंस को क्रैक करना इतना इजी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। इसमें हमको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है विदाउट एनी गाइडेंस। दैट्स वाई यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक्स सबको समझ लें तो हो सकता है हमारे लिए ये ईजी हो जाए एंड हम काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस एंड टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा एंड ऐसी ही अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले इग्नू ने हमारी डेट शीट रिलीज़ कर दी है। ऑल्दो इसे टेंटेटिव बोला जा रहा है बट इट इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल डेट शीट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है एंड उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपनी डेट शीट को ओपन करेंगे। डेट शीट को ओपन करने के बाद आप बहुत अच्छे से ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन किस किस दिन पढ़ रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन शुरू होने में कितना समय लग रहा है। एंड ऐसा अगर स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए वैसे सिचुएशन में एग्जाम्स को क्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो वन एट अ टाइम पढ़ाई शुरू करें एंड इसके अलावा उनके अदर सब्जेक्ट्स के बीच में कितना गैप है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू करें। सपोज आपके दो सब्जेक्ट्स में 4 से 5 दिन का समय है देन इट इज़ गुड एनफ फॉर योर रिविजन। इतने से समय में आप बेसिक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन का समय मिलेगा। दैट्स वाई उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ के रखें। अगर हो सकता है आपको लकीली 10 से 15 दिन का समय मिल जाता है तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़े बाद में पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ सकते हैं कि उसमें आप रिविजन एज वेल एज अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स वाई आई एम एडवाइजिंग यू कि आप जिन सब्जेक्ट्स जो पहले आ रहे हैं उनको पहले पढ़ के रखें एंड जिनके लिए थोड़ा ज़्यादा गैप है उनको पीछे पढ़ लीजिएगा। एंड जिन सब्जेक्ट्स के बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं है उनको बहुत एडवांस में पढ़ लें ताकि लास्ट मोमेंट में आपके पास रिविजन करने के लिए बस समय बचे एंड अच्छा खासा टाइम हो। तो इस तरह से आप डेट शीट को देख करके अपना प्रिपेयर कर लोगे चार्ट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या सोर्सेस है पढ़ने के। तो सबसे अच्छा एंड सबसे ट्रस्टेड सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। डेट शीट एज वेल एज क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू के ही साइट पे मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी इधर उधर वेबसाइट्स एंड स्कैम्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ ही अवेलेबल है। तो अब मैं क्यों बोल रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सभी लोग क्यों एडवाइस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, ये बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पोर्टल ओपन करोगे तो इस तरह से हर ईयर की यहाँ के 2008 से लेकर के 2021 तक आपके एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं एंड ईच सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। यहाँ पे लेटेस्ट जो एग्जाम हमारा हुआ था दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन, उसके भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। एंड उसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको जो है मल्टीपल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट्स के डाउनलोड करने को मिल जाएगा। यहाँ कैटेगरी में डिवाइडेड है, बैचलर्स, मास्टर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस तरह से डिवाइडेड है। तो आप इसको डाउनलोड कर लोगे। अब मैं आपको क्यों सजेस्ट करती हूँ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, ये अभी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने घंटे का एग्जाम होगा। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे ये पता चल जाता है। एंड सेक्शन वाइज डिवाइडेड जिस तरह से रहते हैं ये रियल पैटर्न पे बेस्ड होते हैं बिकॉज इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है। सपोज यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइडेड है कि सेक्शन 1 में इतने मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। मान लीजिए यहाँ पे 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है तो उस हिसाब से मुझे अपने आंसर को लिखना पड़ेगा 20 मार्क्स का, उस वर्ड लिमिट को क्रॉस करना होगा या उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना होगा अगर मुझे ऑलरेडी पता होगा। अगर मुझे ये बात नहीं पता होती कि ये 20 मार्क्स का है एंड अगर मैं किसी गलत मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेती तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता मेरे लिए एग्जामिनेशन में इसको क्रैक कर पाना। इसके अलावा एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे 2008 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है तो चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं कि क्वेश्चंस आपस में रिपीट होते रहते हैं। तो जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं आप सबसे पहले उसको प्रिपेयर करोगे बिकॉज वो इग्नू में काफी बार पूछा गया है। दिस क्वेश्चन पेपर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है
ये MEG2 का मैंने ओपन किया जस्ट फॉर एन एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे अ मिडनाइट समर ड्रीम है, ये एक प्ले है इंग्लिश का, शेक्सपियर का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है ये, जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे तो शेक्सपियर को। तो ये मिड समर नाइट्स ड्रीम मैंने प्रीवियसली काफ़ी सारे ईयर्स में इसके बारे में रिपीट होते हुए देखा कि ये आते ही आते हैं। तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहली चीज़ कि मैं किसी प्ले को प्रिपेयर करूँ ना करूँ, आई विल श्योरली प्रिपेयर दिस। हैमलेट वगैरह आपने नाम सुना ही होगा, हैमलेट है वो रिपीटेड है, वो हमेशा हर क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। तो सबसे पहले उसको जो है मैं प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद जो जब मेरे पास समय बचेगा तो जो लीस्ट माने कि रिपीटेड चीज़ें हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लूँगी। तो इस तरह से आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं उसको पहले प्रिपेयर करें, जो टॉपिक थोड़े कम बार आए हैं इग्नू में उसको थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंस पे रख करके सब कुछ आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इंस्टेंटली। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोर्स है जिससे आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन में आपको प्रिपेयर करने का कितना समय मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम है एंड यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, तो आपको अपनी राइटिंग स्पीड भी इस तरह से बनानी होगी कि आप ये सब लिख सको। तो आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी इसको देख करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। एंड इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है कि आप जानना चाहोगे कि पासिंग मार्क्स क्या है एंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करता है, देन मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन लिंक इन ओवर आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन एज वेल। ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने ग्रेड कार्ड से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं एंड इसमें मैंने आपको बताया है न्यू परसेंटेज सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किस तरह से करोगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड्स वाले पे सेक्शन पे जा सकते हो या स्टूडेंट सपोर्ट से जाओगे एंड वहां पे डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे। ओके, जैसे यहाँ पे डाउनलोड्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चंस पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आप जैसे ही क्लिक करोगे देन उसके बाद आपका इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड जैसा कि मैंने आपको बताया 2008 से लेकर के 2021 तक के यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर अपडेटेड हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अभी रिसेंट एग्जामिनेशंस वाले अपडेट नहीं हुए हों, लेकिन उसके लिए भी वरीड मत होइएगा, वो धीरे धीरे करके अपडेट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे ईच सब्जेक्ट्स के जेन्युइन क्वेश्चन पेपर, जेन्युइन बात कर रही हूँ यहाँ पे, कोई भी स्कैम नहीं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं जो आए हुए हैं एग्जामिनेशंस के वो अपडेटेड होते हैं यहाँ पे। इससे ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स कोई हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उसका यूज़ भी कर सकते हो एंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस ये गाइड बुक्स आते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इग्नू के स्टडी ब्लॉग, स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाई करो, बिकॉज वो आपको बेटर एक्सप्लेन करते हैं एंड जो एग्जामिनर्स होते हैं वो गाइड बुक्स की लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा क्विकली पहचान लेते हैं, बिकॉज सभी लोग उसको सालों से लिखते हुए आ रहे हैं। तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिपीटेडनेस इन देयर माइंड। उनको थोड़ी ओरिजिनलिटी चाहिए होती है आपके आंसर्स में। अगर आप उसी से पढ़ के ओरिजिनल वे में अपने आंसर्स लिख लो तो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर नहीं कर पाते हो देन वो थोड़ा सा बोरिंगनेस क्रिएट कर देता है एग्जामिनर्स के लिए। दैट्स वाई उनको गाइड बुक के लैंग्वेजेस पसंद नहीं आते हैं एंड उन्होंने आपको काफ़ी बार कहा भी होगा कि गाइड बुक्स का हेल्प मत लीजिए, आप अपने से आंसर्स लिखा करिए। रीज़न यही है कि आपके आंसर्स में वो एक ओरिजिनलिटी, एक क्रिएटिविटी खोजते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ई ज्ञान कोश पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे फेसबुक के लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, स्वयं कोर्स कंटेंट है, यूट्यूब के वीडियोस हैं, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन है, प्रभा चैनल्स है, सब कुछ है यहाँ पे। आप यहाँ पे ज़रूर चेकआउट करिएगा ई ज्ञान कोश को एक बार। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है। सपोज BA इंग्लिश का आपको यहाँ पे कंटेंट दिखा देती हूँ। ये एक यहाँ पे ब्लॉक वाइज डिवाइडेड है एंड यहाँ पे आपको क्रिएटिव राइटिंग वाला ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ाई करके भी अपने सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बारे में बच्चे काफ़ी कम ध्यान देते हैं, ज्ञान कोश के थ्रू पढ़ने के अलावा पे वो थोड़ा कम रिलाय करते हैं, बिकॉज इसके बारे में लोग सोचते हैं कि काफ़ी लेंदी रहेगा, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, बोरिंग रहेगा, बट ऐसा नहीं है। इसी की लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपके गाइड बुक्स में डाली जाती है, तो दोनों लगभग एक ही। वो थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी होती है कि आप थोड़ा ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइन रहते हो, वो थोड़ा आपको लगता है कम समय में इंस्टेंट हेल्प कर देगी, लेकिन नहीं। ये मैंने आपको जितना भी तरीका बताया ये सारा आपकी सेल्फ रिलायंस के ऊपर है, आप अपने से कर सकते हैं, आपको कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस चीज़ पे प्रेशराइज किया है कि आपको
कुछ भी चीज़ परचेज ना करनी पड़े, बिकॉज हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी आपको री रजिस्ट्रेशन भी करने हैं, एग्जाम फॉर्म भी भरने हैं, अब उसमें आप गाइड बुक्स भी कॉस्टली आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम में आती है, बिकॉज ये बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री के गाइड बुक्स होते हैं, तो ये थोड़ा कंपेरेटिवली चीपर प्राइस पे नहीं मिलते हैं। तो ये आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकते हो। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस वे। एंड इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ में ओपन हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। सपोज आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहो तो पीडीएफ में ओपन हो जाती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो ये मोबाइल में भी सेम प्रोसेस में आपके ओपन हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका पढ़ने का एंड इंस्टेंटली एग्जाम क्रैक करने का नहीं हो सकता है। आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे अगर आप इस टिप को फॉलो करते हो तो। सबसे पहले एनालाइज करोगे कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं, उनको जल्दी पढ़ोगे। फिर अपने डेट शीट के अकॉर्डिंग बनाओगे अपना प्लान कि कौन से प्रोग्राम को जल्दी पढ़ना है, कौन से लेट एंड कौन से किस बस रिवीजन करना है एग्जाम टाइम में। देन आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड उसके साथ साथ ही आप देख लेना कि आपको पास होने के लिए एंड अच्छे परसेंटेज लाने के लिए क्या लाना है। तो ये सब कुछ आप दिमाग में मिला करके चलोगे तो आपका बहुत, आई रियली गारंटी हूँ कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो और आपके असाइनमेंट भी अच्छे से सबमिट हो गए होंगे। देन आई होप कि आपका दोनों का कंबाइन काफ़ी अच्छा स्कोर निकल के आएगा। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड ऐसे और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो आई थॉट के दिस वॉज अ गुड इनिशिएटिव जिसके थ्रू आप ये समझ पाए कि आपको एग्जामिनेशंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज अभी तक हम लोग नोटिस की ही बात कर रहे थे। सो आई थॉट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। सो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।